सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज अब नेक्स्ट एग्जाम तुम्हारा आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स का है। तुम्हारा यहाँ पर मंडे को बोर्ड एग्जाम्स है 10 मार्च को। तो यहाँ पर तुम्हें हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेक श्योर करना कि अगर तुम यहाँ पर आईसीएसई 2025 बैच के स्टूडेंट्स हो तो तुम लोग वीडियो एंड तक देख रहे हो। गाइज सबसे पहले देखो, यहाँ पर तुम्हें पैटर्न थोड़ा बेसिक सा पता होना चाहिए। हिस्ट्री और सिविक्स दोनों मिलाकर यहाँ पर टोटल तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर होता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा है, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, 2 सेक्शंस में, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए इज द कंपलसरी सेक्शन। सेक्शन ए 30 मार्क्स का होगा जिसमें 16 मार्क्स का तुम्हें एमसीक्यूज मिलेगा, हिस्ट्री और सिविक्स दोनों को मिलाकर। और यहाँ पर जो तुम्हारा 14 मार्क्स है उसका शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, मतलब 7 क्वेश्चंस टोटल होगा जो कि 2 मार्क्स ईच कैरी करेगा। तो टोटल यहाँ पर तुम्हारा 14 मार्क्स हो गया, 7 2 इज 14। तो टोटल यहाँ पर जो है तुम्हारा फर्स्ट पार्ट सेक्शन ए 30 का हो गया और बाकी जो 50 मार्क्स है उसका लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स तुम्हें सेक्शन बी में मिलने वाला है। 50 में अगेन यहाँ पर डिविजन है सिविक्स और हिस्ट्री में। सिविक्स जो है वो पार्ट 1 में होगा, सेक्शन बी पार्ट 1 पार्ट 2 में डिवाइडेड है। तो पार्ट 1 जो होगा, पार्ट 1 तुम्हारा यहाँ पर कितना मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। 3 सेट सिविक्स का तुम्हें मिलेगा, 10-10 मार्क्स का सेट होगा जिसमें से कि 2 करना है। और जो तुम्हारा हिस्ट्री है उसके बाद हिस्ट्री जो है 5 क्वेश्चंस 5 सेट रहेगा, उसमें से कोई 3 सेट करना है, 10-10 मार्क्स का सेट होगा। तो 30, तो 30 प्लस 20 इज 50। तो ये तुम्हारा पैटर्न है। अब देखो, सबसे पहला चीज जो कि हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। हमें यहाँ पर हिंदी में 3 आवर्स मिला, मैथ्स में हमें 3 आवर्स मिला, लेकिन ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री सिविक्स, तुम्हें यहाँ पर इसके लिए जस्ट 2 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। और ये टाइम बहुत कम पड़ जाता है, जबकि तुम लोग एक्चुअली में राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है और तुम लोग लिखते हो तो तुम लोग क्या करते हो, जो कि सेक्शन ए है, सेक्शन ए में जो शॉर्ट क्वेश्चन रहता है वो सब तुम लोग लिखने में, जो आंसर्स है वो अगर तुमने अच्छे से पढ़ा होता है तो यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए तुम लोग 5-5 मार्क्स वाला आंसर यहाँ पर कर देते हो, बहुत बड़ा बड़ा आंसर्स लिख देते हो। उस वजह से यहाँ पर हमारा टाइम निकल जाता है और एंड में हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी जो है अच्छे से नहीं कर पाते। लास्ट में तुम्हें क्या होता है, तुम यहाँ पर छोटा छोटा जस्ट की पॉइंट्स लिखकर छोड़ देते हो और तुम लोग अच्छे से लिख नहीं पाते। हिस्ट्री है, हिस्ट्री का मतलब क्या है कि तुम्हें यहाँ पर थोड़ा लेंदी आंसर होना चाहिए। तुम हिस्ट्री लिख रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम अगर चाहो सो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन बी फर्स्ट, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम लोग सीरियसली करना चाहो तो कर सकते हो, जस्ट दैट तुम्हें यहाँ पर जो सेक्शन ए है उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब थर्ड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम सभी को पता है कि मैंने यहाँ पर हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए 2025 स्टूडेंट्स के लिए ई बुक्स लॉन्च किया है। अब ई बुक्स देखो, ई बुक्स के अंदर यहाँ पर तुम्हारा, अभी तुम्हें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि बुक से अगर तुम लोग पढ़ने बैठते हो हिस्ट्री, मंडे को एग्जाम है 10th को, तो तुम्हें ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड्स में आने वाला है, कौन सा 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ई बुक के अंदर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिक्ड अप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में यहाँ पर आने वाला है। और लास्ट टाइम भी मैंने ई बुक लॉन्च किया था 2024 बैच स्टूडेंट्स के लिए, तुम सभी के लिए, जो सीनियर्स है तुम्हारे उन लोगों के लिए। तो जो लोग भी यहाँ पर ई बुक से पढ़े थे उन लोगों का बहुत ही अच्छा मार्क्स आया था और दैट वाज रियली हेल्पफुल। 95% क्वेश्चंस यहाँ पर 95% प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर कॉमन मिला था उन लोगों को और डेफिनेटली सभी का मार्क्स बहुत अच्छा आया था। सो दिस टाइम आल्सो आई हैव गिवन माय बेस्ट और डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस है तुम्हें काफी यहाँ पर अच्छे तरीके से तुम पढ़ सकते हो। उसके अंदर सारा कुछ दिया हुआ है विद प्रॉपर सोल्यूशन और एग्जैक्टली तुम्हें जितना लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से, जितना लिखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर आंसर्स दिया हुआ है, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। तुम लोग कैसे ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गाइज यहाँ पर मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखा है, तो तुम लोग सिंपली जाकर ई बुक्स अवेल कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ई बुक के अंदर तुम्हें यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएगा, एमसीक्यूज मिल जाएगा चैप्टर वाइज, प्लस यहाँ पर इंपॉर्टेंट तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और पिक्चर क्वेश्चंस भी कुछ मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पिक्चर, तुम सभी को पता है कि पिक्चर्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर तुम्हारा सेक्शन बी में एक क्वेश्चन कंफर्म है कि पिक्चर से आएगा। एमसीक्यूज में भी कुछ पिक्चर्स रहता है लेकिन वो तो तुम लोग कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है उसमें भी हिस्ट्री में एक पिक्चर वाला क्वेश्चन मिलता है। तो वो सारा कुछ अगर तुम लोग ई बुक से करते हो तो तुम्हारा यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइडेड है और अगर तुम लोग बुक से भी नहीं पढ़ते हो, कुछ भी नहीं करते हो, अगर तुम्हें रिविजन करना है या पूरा हिस्ट्री एंड सिविक्स का प्रिपरेशन लेस टाइम के अंदर करना है, लास्ट नाइट बिफोर बोर्ड एग्जाम करना है, तो तुम सारा क्वेश्चंस अगर ई बुक से पढ़ लेते हो तो डेफिनेटली तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, 95 प्लस के ऊपर मार्क्स ला सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक को फॉलो करते हो। और ये जस्ट मैं ऐसे नहीं बोल रही, यहाँ पर लास्ट टाइम के स्टूडेंट्स भी लाए थे। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हारा हिस्ट्री एंड सिविक्स का है, प्लस यहाँ पर मैंने और भी सब्जेक्ट्स के लिए टोटल 4 सब्जेक्ट्स के लिए लॉन्च किया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री एंड बायो। तो ये 4 सब्जेक्ट्स में अगर तुम ई बुक से पढ़ते हो तो ये सारे सब्जेक्ट्स में तुम बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। डू चेक इट आउट। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर 800 प्लस स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री का ई बुक ऑलरेडी अवेल कर लिया है। अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम यहाँ पर डेफिनेटली ले सकते हो, तुम्हें काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर तुम्हारे लिए होने वाला है। और इसके साथ साथ यूट्यूब
पे भी जो हम लोग अभी वन शॉट करेंगे वो सारा चीज थोड़ा सा देख लेना, तुम्हारा यहाँ पर रिविजन हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट तुम्हें यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर, जबकि तुम लोग ई बुक से पढ़ रहे हो तो तुम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है जस्ट सेलेक्ट करके मत पढ़ना। देखो मेरा बोलने का ये मतलब है कि तुम लोग यहाँ पर सोचोगे कि लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग कुछ कुछ चैप्टर्स से करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कॉम्बो करके आता है, कॉम्बिनेशन रहता है चैप्टर्स का, तो तुम यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कुछ चैप्टर सेलेक्ट करोगे। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चंस है तुम लोग यहाँ पर सिर्फ सारे चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चंस देख लोगे और एमसीक्यूज देख लोगे, और लॉन्ग तुम लोग स्पेसिफिक चैप्टर से पढ़ोगे। तो ऐसा मत करना। तुम्हें अगर यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस करना है तो देखो मैंने ई बुक्स में क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है। देखो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है, What are the similarities between the ideologies of Nazism and Fascism? ये तुम्हारा राइज ऑफ डिक्टेटरशिप का क्वेश्चन है, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये मान लो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब जब मैंने ई बुक्स के अंदर क्वेश्चन प्रोवाइड किया है तो उसके अंदर जो तुम्हारा सिमिलैरिटीज है वो यहाँ पर लॉन्ग के अंदर ऑलरेडी 4 पॉइंट्स हमने मेंशन किया है, 4 पॉइंट्स उसके अंदर है। तो अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 पॉइंट्स है ये मैंने शॉर्ट में इंक्लूड नहीं किया, बिकॉज वो अगेन रिपीट हो जाएगा तो अननेसेसरली तुम्हें 2 बार पढ़ना पड़ेगा। शॉर्ट में मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि लॉन्ग में ऑलरेडी है, तुम लॉन्ग कर रहे हो तो तुम्हारा शॉर्ट भी कवर हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन तुम लोग चैप्टर्स को चूज करके पढ़ सकते हो, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है, उसके लिए तुम्हें जो लॉन्ग क्वेश्चन और सारे चैप्टर्स का, बाकी सारे चैप्टर्स का भी देखना है, लेकिन तुम्हें उसको शॉर्ट बना के पढ़ना है। मतलब तुम्हें यहां पर 2-2 पॉइंट्स करना है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तुम्हें यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चंस को ही शॉर्ट बना के 2-2 पॉइंट्स करना है और एमसीक्यू सारा कर लेना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो। चैप्टर्स जबकि तुम लोग सेलेक्ट करके पढ़ रहे हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा ये भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो बना रखा है। अगर तुमने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, तुम लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करूँ, कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें इंपॉर्टेंट वन शॉट, तो कॉमेंट्स में गाइस जरूर बताना। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जितना भी तुम्हारा WW1 दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, दोनों चैप्टर अच्छे से देखना। आप कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट टाइम वर्ल्ड वॉर 1 आया था तो इस बार वर्ल्ड वॉर 2 आएगा, या लास्ट टाइम तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 आया था तो इस बार 2025 में चांसेस होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 आएगा। तो तुम लोग ऐसे सेलेक्ट करके पढ़ते हो, बट कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि मिक्स करके आ जाता है वर्ल्ड वॉर 1 और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दोनों को मिक्स करके भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सो यू नेवर नो कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सो डू नॉट टेक एनी रिस्क। तुम्हें यहाँ पर सारा कुछ करना है टू बी ऑन अ सेफर साइड। और जो चैप्टर्स है वर्ल्ड वॉर चैप्टर्स, ये सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ये सारा चीज़ का लोगोज अच्छे से देख लेना, सारा यहाँ पर तुम्हें फंक्शंस देख लेना है, सारा चीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है गो थ्रू करना। और साथ ही साथ कुछ पिक्चर्स है जैसे कि लाल बाल पाल का पिक्चर हो गया, जलियनवाला बाग मैसेकर का, देन यहाँ पर तुम्हारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स भी तुम्हें यहाँ पर गो थ्रू करना है। हिटलर का पिक्चर, बेनिटो मुसोलिनी का पिक्चर, ये सारा कुछ पिक्चर्स है इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें इसको गो थ्रू करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज। अगर तुम्हें लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम हिस्ट्री एंड सिविक्स का सारा प्रिपरेशंस कम टाइम के अंदर तुम लोगों को करना है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करना है, तो तुम लोग डेफिनेटली ई बुक को फॉलो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास ई बुक है, तुमने यहाँ पर अगर बाई किया है तो वेल एंड गुड, अच्छे तरीके से वहां से प्रिपरेशंस करना, जो भी क्वेश्चंस है सारा कुछ बहुत अच्छे से गो थ्रू करना, बिकॉज ट्रस्ट मी लास्ट टाइम ऑल्सो तुम्हारे सीनियर्स का बहुत ज्यादा हेल्प हुआ था और तुम भी यहाँ पर अगर अच्छे तरीके से पढ़ते हो तो तुम बोर्ड्स में, हिस्ट्री एंड सिविक्स में और बाकी सारे ये सारे सब्जेक्ट्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चंस कवर करना, कुछ भी छोड़ना मत। अगर तुम लोग हिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अगर तुम लोग पढ़ोगे अच्छे तरीके से, हिस्ट्री इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और नेक्स्ट तुम्हारा ज्योग्राफी है, उसके ऊपर भी हम लोग टोपोग्राफी, डोंट वरी, वन शॉट में कर दूंगे, जिसके अंदर टोपोग्राफी का हम लोग सारा कुछ एक्सप्लेनेशन रहेगा कि कैसे तुम्हें टोपोग्राफी करना है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।